दिल्ली में संसद से उठी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने हंगामा किया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा साहब के अपमान करने वालों को तो अंबेडकर जी के इस अपमान को तत्काल अमित शाह को माफी मांगना चाहिए और इस दलित समाज को सम्मान देना चाहिए। बाबा साहब के मामले में हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे और गलत बात नेता प्रतिपक्ष ने नहीं करी, उन्होंने जायज़ बात करी है कि बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे गए उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और ये कोई गलत नहीं कहा। प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर पर जो टिप्पणी करी है वो उनकी सोच, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इन्हें पहले भी ना तो संविधान में भरोसा था, ना आज है, ना ही के भविष्य में होने वाला है। और ये लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया है उस संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और जो एक बराबरी का अधिकार बाबा साहेब ने सभी के लिए संविधान में वो व्यवस्था जो स्थापित करी है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है, दुखी है। और इसीलिए जो उनका वक्तव्य आया है उस वक्तव्य में कहीं ना कहीं बाबा साहेब के प्रति जो उनकी सोच है वो सोच को उन्हें इस वक्तव्य के माध्यम से प्रकट करने का काम किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वो अपमान करते रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन लोगों को करोड़ों लोग हैं जो जीवन ने जीते थे इंसान का, उन्हें पानी पीने को नसीब नहीं था, कपड़ा पहनने को नसीब नहीं था, पढ़ने को नसीब नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी और इनको अधिकार दिलाया, लगभग ऐसे 138 करोड़ लोग हैं जिनका आज वन मैन वन वोट वन वैल्यू जो लिखा हुआ है पहले से साक्षात पशु पुच्छ बिसाड़ी ना, ये जातियां साक्षात पशु हैं। फर्क इतना है इनके सींग और पूंछ नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा आज से खत्म, आज से एक आदमी एक वोट एक कीमत है, ये उसमें लिखा। तो ये लोग बराबरी के कानून को कभी पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अगर बराबरी का कानून दिया भी है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे और उसके लिए वही हम मांग कर रहे हैं, माफ़ी मांगे। तो मुख्यमंत्री जो कल एक बहुत ही हल्का बयान देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है सदन के अंदर, ये स्पष्ट दर्शाता है कि संविधान के प्रति और बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति क्या सोच अमित शाह जी की है और क्या सोच भाजपा की है संविधान के प्रति। इतना बड़ा अपमान अगर देश के गृह मंत्री हमारे संविधान के निर्माता के ऊपर इतना अपमान करेंगे तो हम ही कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा तो ऐसी पार्टी है और ये ऐसे लोग हैं इनकी पार्टी में जो ना विश्वास करते हैं संविधान पे और ना विश्वास करते हैं सनातन पे। हम चाहते हैं और इसीलिए आज उमंग सिंघार जी ने सदन के अंदर उठकर ये मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो कल बयान गृह मंत्री जी के द्वारा आया है सदन में दिल्ली में, उस विषय को लेकर माननीय सीएम साहब भी स्पष्टीकरण दे, देश से माफी मांगे, ये हमारी मांग रहेगी। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं। कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है और कांग्रेस को अभी 165 सीटें हमने विधानसभा में जीती और लोकसभा की पूरी सीटें हमने जीती। तो कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम कर दिया है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं तो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अब कुछ ना कुछ विपक्ष में होने के नाते कुछ ना कुछ अनाप शनाप मुद्दे लोग उठाते रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। विधानसभा का मंच अपनी राजनीतिक रोटी सेकने या फोटो खिंचवाने वाला मंच नहीं है। मुझे लगता है हमें विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी विधानसभा में जिस जनता ने हमें चुना है उसका भी हमें सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से बचपने और इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में शोभा देती हैं। मतलब बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है। जिन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिनकी जन्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया, मोदी जी लगातार डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको हमेशा सम्मानजनक बातें कही जा रही हैं। वहाँ पर इस प्रकार का भ्रम फैलाना, वो भी विधानसभा के अंदर जहाँ पर नियम और कानून
मर्यादा जिसकी अनुमति नहीं देता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसकी व्यवस्था दी है। बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के नाम से रोटियां सेकने वाली, दलितों के वोट को लेने वाली कांग्रेस और अनुसूचित वर्ग का समाज ये समझ चुका है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम से वोट लेने वाली कांग्रेस ने अंबेडकरवादियों को क्या दिया, उनको क्या दिया। आरक्षण के नाम पर कटोरा देने वाली कांग्रेस, आज हमारे स्वाभिमान और सम्मान को नीचे पहुंचाने वाली कांग्रेस अगर देती तो हमें शिक्षा का अधिकार देती कांग्रेस, मंदिरों में घुसने का अधिकार देती कांग्रेस, बालिका शिक्षा देती कांग्रेस। और ये सब किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का स्वाभिमान और सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नेशन मिरर के लिए भोपाल से आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट।